हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल ज़ड टीवी पर। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं, इसे पूरी दुनिया में खूबसूरत विंटेज कार्स की वजह से जाना जाता है। इस मुल्क में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करना कोई नहीं चाहता। यहाँ सबसे ज्यादा एड्स के मरीज पाए जाते हैं और यहाँ नाजायज ताल्लुकात को बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ एक ऐसी रस्म है जिसके तहत एक जिंदा इंसान को जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, जबकि इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा सिगार फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरे मुल्क के लोगों के लिए फौजी तरबियत देना जरूरी है। और अगर बात करें अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के दुश्मन ममालिक की, तो इस मुल्क को भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैरेबियन समंदर में वाक़िया एक दिलचस्प मुल्क क्यूबा की। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि क्यूबा का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। ये शुमाली अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है जिसमें कई आइलैंड्स हैं। क्यूबा दुनिया का 105वां सबसे बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 83वां सबसे बड़ा मुल्क है। क्यूबा की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। एक्चुअली 16 और 17 सेंचुरीज में ये मुल्क स्पेन का गुलाम रहा है और यही वजह है कि स्पेन की कल्चर और जुबान का असर क्यूबा पर भी देखा जा सकता है। क्यूबा के लोग बहुत मुनफरिद माने जाते हैं। यहाँ आपको हर कोई पढ़ा लिखा मिलेगा। अगर आप क्यूबा के लोगों से बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हाई सोसाइटी के मेंबर से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की बात करने का अंदाज सबसे बेहतर माना जाता है। क्यूबा की लिटरेसी रेट 99.8% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यूबा के लोग किस तरह के होंगे। हवाना एयरपोर्ट पर उतरते ही महसूस होगा कि जैसे आप 70 साल पीछे चले गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न होने के बराबर है। इमिग्रेशन स्टाफ बार बार हर चीज की तलाशी लेता है। बाहर निकलते ही पुरानी गाड़ियां और सरकारी टैक्सियां नजर आएंगी। क्यूबा में आपको 3 हैरत अंगेज चीजों से वास्ता पड़ेगा। पहली चीज है सफाई, जो पूरे मुल्क में नजर आती है। दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ की सड़कें बड़ी और खुली हैं, लेकिन गाड़ियां न होने के बराबर है। और तीसरी हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं, यहाँ पर हर जगह आपको लोगों की कतारें नजर आएंगी। हुकूमत की जानिब से आवाम को माहाना राशन फराहम किया जाता है, जिसमें चावल, चीनी और तेल शामिल होते हैं। इसके बावजूद लोग आपको अक्सर बुनियादी अशिया के लिए कतारों में लगे हुए नजर आते हैं। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से तेल और खाद की शदीद किल्लत है। ये लोग मकामी सब्जियों और फलों पर इन्हिसार करते हैं। आपको इस बात का इल्म होगा कि इस दुनिया में कई ऐसे ममालिक है जिन्हें अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्यूबा का नाम भी इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। क्यूबा और अमेरिका के दरमियान एक वक्त में दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कभी भी तीसरी जंग आज़िम हो सकती थी। क्यूबा और अमेरिका की इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह क्यूबा के साबिक सदर फिडेल कास्त्रो थे, जिन्हें क्यूबा में कम्युनिस्ट इंकलाब का बानी माना जाता है। कास्त्रो ने 1959 में क्यूबा में इंकलाबी तब्दीलियां लाते हुए अमेरिका की हिमायत याफ्ता शाह फिलेंजो बातिस्ता को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। इसी वक्त से अमेरिका फिडेल कास्त्रो के पीछे पड़ गया था। फिडेल कास्त्रो के दावे के मुताबिक इनको जान से मारने या इन्हें खत्म करने की 634 कोशिशें की गई, जिनमें ज्यादातर कोशिशों के पीछे अमेरिका का हाथ था। आज भी अमेरिका और क्यूबा के दरमियान हालात ठीक नहीं है। अमेरिका ने इस मुल्क पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा रखी है। दोनों ममालिक की दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्यूबा में कोका कोला ड्रिंक पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि ये भी एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं क्यूबा के दारुल हुकूमत के बारे में। क्यूबा का अहम शहर हवाना, जो मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है। अगर आपको क्यूबा की तारीख के बारे में जानना है, इस मुल्क की तारीखी चीजों को देखना है, तो हवाना आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में रहना पसंद करते हैं। यहाँ देर रात तक लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसलिए हवाना को क्यूबा का सबसे खास शहर माना जाता है। दोस्तों, क्यूबा में इतनी पुरानी कारें चल रही हैं जिनके मॉडल अब दुनिया से गायब हो गए हैं। इन कारों का इस्तेमाल ज्यादातर टैक्सी के लिए होता है। कुछ पुरानी कारें आम लोगों के पास भी हैं, जिनकी हालत अंदर और बाहर से बहुत खराब है, लेकिन क्यूबा के लोग बड़े मजे से इनकी सवारी करते हैं। क्यूबा की सड़कों पर ज्यादातर गाड़ियां 1950 की दिहाई की हैं, जो अमेरिका से दरामद की गई थी। ये गाड़ियां अब तारीखी अहमियत की आमिल है और दुनिया भर के सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस है। क्यूबा में साइकिल का इस्तेमाल भी बहुत आम है, खास तौर पर छोटे शहरों और देहातों में। क्यूबा में पाई जाने वाली रवायत के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक अजीब रस्म जिसका मतलब है जिंदा लोगों की आखिरी रसूमात, लॉस कार्कासियोनोस फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। क्यूबा के लोग इसे पूरे जोश खरोश के साथ मनाते
मनाते हैं जैसे कि कोई खुशी की बात हो। इस रस्म के दौरान एक शख्स को ताबूत में बंद करके शहर की सड़कों पर घुमाया जाता है। ताबूत के पीछे लोगों की भीड़ चलती है। जुलूस में शामिल लोग सब शराब पीते हैं, तालियां बजाते हैं और नाचते गाते हैं। इतना ही नहीं, सफेद बालों वाली एक औरत इस शख्स की बेवा बन जाती है। पिछले 30 सालों से इस रवायत का अमल क्यूबा में किया जा रहा है। नया साल पूरी दुनिया में काफी जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। तकरीबन तमाम ममालिक नया साल मुख्तलिफ तरीके से मनाते हैं, लेकिन जब बात क्यूबा की करें तो फिर बात की कुछ और बन जाती है। क्यूबा के लोग अलग तरह से नया साल मनाते हैं। नए साल का इस्तकबाल क्यूबा में एक खास ख्वाहिश के साथ किया जाता है। खासकर जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, वो नए साल पर आधी रात को सूटकेस के साथ अपने घर का पूरा चक्कर लगाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से साल भर सफर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग रात को घर की सफाई करते हैं, जबकि कुछ लोग आधी रात को घर की खिड़की से बाहर की तरफ पानी फेंकते हैं। अब क्या कहें, ये मुल्क भी अजीब है और यहाँ के लोग भी अजीब। यहाँ का मौसम मुतदल है, न ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ज्यादा गर्मी। यहाँ के लोग गोरे रंग के होते हैं और इनकी जिंदगी सादा और पुरानी रवायात से वाबस्ता है। क्यूबा के लोग कॉफी पीने के शौकीन होते हैं और ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ सिगार भी बहुत मशहूर है, जो कि हाथ से बनाए जाते हैं। यहाँ औरतें घरों और मार्केट दोनों की जिम्मेदारियाँ खुद संभालती है। पूरे मुल्क में फौजी नज्म और ज़ब्त को अहमियत दी जाती है। दोस्तों, क्यूबा में ज्यादातर लोगों को नाजायज जिस्मानी ताल्लुकात बुरा नहीं लगता और इसी वजह से यहाँ एड्स के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। क्यूबा में जराइम की शरह बहुत कम है और पुलिस भी बहुत ही कम नजर आती है। पूरा मुल्क सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और यहाँ की तनख्वाहें बहुत कम है, क्योंकि आबादी सिर्फ 1 करोड़ 11 लाख है। क्यूबा को फेस्टिवल्स का मुल्क कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ एक ही रवायत ऐसी नहीं जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, बल्कि यहाँ काफी कुछ ऐसा है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। क्यूबा में हर साल सिगार फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। इस फेस्टिवल में सिर्फ क्यूबा के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के 50 ममालिक के तकरीबन 1500 लोग शामिल होते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई तरह के मुकाबले होते हैं। इन मुकाबलों में शरीक लोगों को तंबाकू की बागात की सैर कराई जाती है, साथ साथ सिगार की फैक्ट्रीज की भी सैर कराया जाता है। क्यूबा के इस फेस्टिवल में दुनिया के बड़े सिगरेट ब्रांड्स हिस्सा लेते हैं। अब जिस मुल्क में इतना बड़ा सिगार फेस्टिवल होता हो, तो जाहिर सी बात है इस मुल्क में लोग सिगार पीने के काफी शौकीन भी होंगे। क्यूबा के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिगार पीने के शौकीन होते हैं। पूरी दुनिया में तंबाकू नोशी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। वहीं क्यूबा की मईशत सबसे ज्यादा सिगार और तंबाकू नोशी पर मबनी है। क्यूबा की औरतें सिगार को अपनी रानों पर रखकर रोल करती हैं, जिसकी वजह से हर सिगार में किसी न किसी हसीना के जिस्म की खुशबू शामिल होती है। हवाना का एक सिगार $35 में बिकता है और ये दुनिया की मशहूर तरीन सिगार्स में से एक है। क्यूबा में 2 किस्म की करेंसियां इस्तेमाल होती है। क्यूबन पेसो, ये आम लोगों की करेंसी है जो मकामी खरीद और फरोख्त में इस्तेमाल होती है, जबकि दूसरी है क्यूबन कन्वर्टेबल पेसो। ये करेंसी सियाहों और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है। क्यूबन पीसो का रेट अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है, जबकि क्यूबन कन्वर्टेबल पीसो की कीमत कम होती है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बात की मालूमात होगी कि क्यूबा में क्रिसमस की तकरीबात पर तकरीबन 30 सालों से पाबंदी लगाई गई थी। 1959 में जब फेडरल कास्त्रो की कम्युनिस्ट हुकूमत इक़्तिदार में आई, तो क्यूबा को लातीन रियासत करार दिया गया था और इसी वक्त से इस मुल्क के लोग क्रिसमस का त्योहार नहीं मना पाते, लेकिन बाद में इसकी इजाजत दे दी गई थी। जी तो दोस्तों, ये थी कुछ दिलचस्प बातें क्यूबा के बारे में। जो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।